लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते ही नहीं, और चोट लगे तो पत्थर को दोष देते हैं। हम लोग ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे हालात पर खड़े हैं कि जहाँ हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं या ज़िंदगी हमारी। लेकिन एक बात बता दें, अब ज़िंदगी के मज़े लेने की है आपकी बारी। शुरुआत करिए महत्वपूर्ण लम्हों के साथ, पूरे शिद्दत से। बहुत ही जोश होना चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जिससे आप ज़िंदगी का मज़ा लें। ज़िंदगी आपकी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा हम लाए हैं आपके स्क्रीन पर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी लाए हैं। हम अपना किया हुआ वादा निभाने आए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी, ये मैंने आपसे कहा था, ये आपके लिए एक भेंट होगी और बिल्कुल अद्भुत। आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार ये करने का प्रयास हमारा रहा है कि आपको किसी भी जगह से विफल नहीं होने देंगे। जिस हद तक हमें जाना है, जिस तर्क को हमें अपनाना है, हर उस तर्क को अपनाएंगे, हर वो सीढ़ी आपको दिखाएंगे। अब चढ़ना तो आपको है, चलना उस पर आपको है, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बस आपको अपने सफ़र की शुरुआत बेहतर ढंग से करनी होगी। जी हाँ, हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जहाँ कई पार्ट देख चुके हैं, जहाँ सीक्वेंस से हम लोग उसको चित्रात्मक रूप से इसी बोर्ड पर, इसी वाइट बोर्ड पर पूरे तरीके से एक फिगर के रूप में बनाने के बाद अपने मस्तिष्क में उसे हम स्थापित कर चुके हैं। जहाँ हमने बहुत कुछ जाना है, अब हम कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फैक्ट्स जानने वाले हैं आज की इस रोचक जानकारी में। ये पेशकश है आपके लिए, ये पेशकश नायाब हो ऐसी कोशिश है हमारी। आपके लिए ये पेशकश यादगार रहेगी। आपको YouTube के प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगी, जहाँ पर लिखा है रोचक तथ्यों की जानकारी, या फिर आपको ये जियोग्राफी के भी प्लेलिस्ट में मिलेगी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पहले ही कंटेंट से। 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक नाविक ने सबसे पहले किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। ध्यान से बने रहिएगा, सब कुछ बोला जा चुका है। खोज की, इसे नई दुनिया कहा, इसे नई दुनिया कहा। जी हाँ, 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक नाविक ने, यात्री ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी और इसे उसने नई दुनिया बोला था। अमेरिका का नाम, परंतु अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। इनके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ है। अमेरिका का नामकरण, जी हाँ, ये रोचक जानकारियों की भेंट चल रही है क्लास। अतः यहाँ कुछ इसी तरीके की बातें होंगी। तीसरा पॉइंट देखिएगा, मज़ेदार होने वाला है। यहाँ के मूल निवासी को, कहाँ के? अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी को रेड इंडियन एवं नीग्रो कहा जाता है। रेड इंडियन एवं नीग्रो कहा जाता है। देखिएगा, एस्किमो यहाँ जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जनजाति जो हार्पून नामक हथियार का प्रयोग करती है। हार्पून हथियार, ये स्लेज नाम की गाड़ी, ये सारी बातें हो चुकी हैं। हार्पून हथियार का प्रयोग करेगा, स्लेज नाम की गाड़ी का प्रयोग करेगा, तो इन पर हमने चर्चा की है। आयाक घर बनाते हैं, सब कुछ। लेकिन यहाँ जो बात होगी केवल रोचक जानकारी की, अद्भुत क्लास, अद्भुत कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, केवल हम इसे इस तरीके से लाइकली नहीं लेंगे। ये हाईलाइटेड प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं रोचक जानकारियों की सीरीज में, इसलिए जिससे आप एक बार इसका रिवाइज भी कर सकें तथा तह से आप इसे याद भी कर सकें। जी हाँ, तो हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण सफ़र पर हैं। एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हम लोग ये जान पाएंगे कि उस महाद्वीप की खोज, उस धरा की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने या नाविक ने खोजा हुआ है, और फिर अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये बातें तो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्लियर का टब क्या होगा। यहाँ रोचक जानकारी यूं ही नहीं मानोगे आप, अब मानोगे।
स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध कोई देश नहीं है इसके पास, स्थल रुद्ध कोई देश नहीं है अमेरिका के पास, नहीं है उत्तरी अमेरिका में। ध्यान देना, स्थल रुद्ध देश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा सागर या महासागर से ना मिलती हो। ये बेहतरीन लाइन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी में, नोट करिएगा अपनी बुक पर, अपनी कॉपी पर, कि स्थल रुद्ध कोई देश नहीं है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसके पास कोई स्थल रुद्ध देश है ही नहीं। हर देश की सीमा, इसके 2300 देश की सीमा किसी न किसी सागर या महासागर से जरूर मिलती है। सबके पास अपना तट है, याद हो जाएगा ना, सबके पास अपना तट है। ध्यान देना, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट कनाडा के पास है। ये लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट कनाडा के पास है। कनाडा यूं ही नहीं फेमस है, कनाडा की बात आए तो जहन में बहुत कुछ बातें उमड़नी चाहिए। पहली बात ध्यान दीजिए, जहां हम बात कर रहे हैं कनाडा की, तो कनाडा की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें। कनाडा उत्तरी अमेरिका का आधा है, ये मान के चलें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जितना है, उत्तरी अमेरिका का क्या है, ये आधा लगभग है। क्षेत्रफल में ये पूरा चीन है, समझ लीजिए, चीन के बराबर है कौन, यही कनाडा। कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या टोरंटो में रहती है। टोरंटो किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है टोरंटो। जी हाँ, यहां आपके लिए जरूरी बातें क्या है? जरूरी यह है कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क, ये बड़ी बात है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। सबसे बड़ा पार्क है कहाँ है? कनाडा में। जी हाँ, कनाडा की बातें चल रही हैं। उत्तरी अमेरिका का आधा बराबर है, मान लीजिए आधे के बराबर क्षेत्रफल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लगभग चीन जितना बड़ा है ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक जनसंख्या इसकी टोरंटो में रहती है। राजधानी तो हम बता भी चुके हैं, ओटावा है। सर्वाधिक जनसंख्या टोरंटो में रहती है। टोरंटो किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है टोरंटो। वुड बुफेलो नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है वुड बुफेलो नेशनल पार्क। मिलेगा कहाँ आपको? कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी आपको कहाँ मिलेगी? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी आपको कहाँ मिलेगी? तो विनिपेग एक झील भी है वहाँ पर। विनिपेग एक झील है कनाडा में, बताया भी जा चुका है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग, ये सारी झीलें आपको कहाँ मिली हैं? कनाडा में। और उसमें से एक मशहूर झील विनिपेग, इसके आसपास का क्षेत्र गेहूं के लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए जाना जाता है। इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कौन मानी जाती है? विनिपेग मानी जाती है। क्लियर है ना? यहाँ तक कि तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आई रही होंगी। रोचक जानकारियों का सिलसिला जो चल रहा है, हम ऐसी ही कड़ी में महत्वपूर्ण बातों के साथ मुखातिब हैं। विश्व का सबसे बड़ा कागज उद्योग, विश्व का सबसे बड़ा कागज उद्योग, जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो हमें याद होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। 16 सितंबर आपने पढ़ा है 1987 को, इसी मॉन्ट्रियल में ओजोन सम्मेलन हुआ था। ओजोन सम्मेलन हुआ है, इसीलिए तो आज तक आप 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हुए आए हैं। तो वो चीज़, ये मॉन्ट्रियल वही है, कनाडा का एक बेहतरीन लोकेशन। आप ये भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही अवस्थित है। और ये सारी बातें जो अद्भुत चीज़ें हैं, इन्हें आप जरूर समाहित करें। मैंने कहा है कि रोचक जानकारियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, वो हमारे सोच से बिल्कुल थोड़ी सी परे होती हैं। हम अगर उस पर फोकस नहीं करते, फिर भी हमारा जोर पुरजोर अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट साथियों के साथ मेरी पुरजोर कोशिश है कि सारी बातें याद कराएंगे।
जिससे आप जब एग्जाम में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए फिर वापस आएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। हम साथ निभाने आए हैं और साथ निभा के जाएंगे। अद्भुत चीज़ें लाए हैं, सब कुछ आपको दे जाएंगे। देखिएगा, हम लोग जहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारियों के सिलसिले को लगातार अनवरत रूप से एक टिक टिक करके चला रहे हैं। जी हाँ, आपको मजा आ रहा होगा ऐसे तथ्यों को देख करके, ऐसी चीज़ों को एक साथ ले करके आपको लगेगा कि जी हाँ, पढ़ाई है आसान, हम केवल पढ़ते हैं थोड़ी सी नादानी से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखेंगे हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। पूरी पेशकश है, पूरी पेशकश, नायाब पेशकश। रेड नदी जानते हो? रेड रिवर, लाल नदी। देखना जरा, बातें होंगी हर वो चीजें जो आपको पहली बार लगेंगी। रेड नदी, ये जो कि मिसिसिपी की सहायक है। मिसिसिपी मिसौरी की क्या है? ये सहायक नदी है। जी हाँ, रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लीजिए, रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक है, की सहायक। ये नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी है। मिसिसिपी मिसौरी ये वो नदी है जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है। मशहूर क्वेश्चन है, स्टार बातें हैं, स्टार बातों से वंचित रह जाए क्लास, ऐसी हो ही नहीं सकती। देखिएगा, मिसिसिपी मिसौरी कौन सा डेल्टा बनाती है? पक्षीपात डेल्टा बनाती है। जबकि सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी क्या बनाती है? एस्च्यूरी बनाती है। क्या इन सब बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं? जी हाँ, जो हमारे एपिसोड को लगातार देख रहे हैं उन्हें ये बातें बिल्कुल पता चल चुकी हैं। ये जो बातें हैं एक जगह, इसका सीधा ताल्लुकात कुछ वो लम्हे जो आपसे जुड़ने बाकी हैं, कुछ वो चीज़ें जो आप जोड़ करके आए हुए हैं, केवल याद करना बाकी है। हम आपको पूरा एक झांकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से लेकर के पूरे दक्षिण तक के आने वाले प्रदेश की सारी बातों की बातें आपके साथ जोड़ रखा हूं मैं। देखिएगा, यहां ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियां हैं। ग्रीन हिल नाम की क्या है? पहाड़ियां हैं, है ना स्टार बातें। अब ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे कभी कि ब्लैक हिल पहाड़ी कहाँ है, ब्लू हिल कहाँ है, ग्रीन हिल कहाँ है, क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो इससे रोचक जानकारी में अर्जन कर लिया था इसका। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नाम की अद्भुत पहाड़ियां आपको मिलेंगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च चोटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो आपको जवाब देना है सर माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो राकी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकी की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। लेकिन ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिन्ले, जो कि अलास्का रेंज का हिस्सा है। और सबसे लंबा पर्वत है राकी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। जी हाँ, दोनों में अलग अलग बातें हो चुकी हैं। आगे देखिएगा, हम बात करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके की बातें, जैसे हम बात करें हरिकेन और टॉर्नेडो, चक्रवात कहां चलते हैं? तो कहिएगा सर मैक्सिको की खाड़ी में चलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी वही जहां बसे हैं कैरेबियन देश, जहां बसे हैं कौन? जमैका, जहां बसा है बहामास, जहां बसा है जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास, ऐसे महत्वपूर्ण देश जहां हैं, द्वीप जहां हैं, जिनको एक समुचित रूप से वेस्ट इंडीज कहा जाता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उन खिलाड़ियों का घर यही मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर चक्रवात आते हैं, एक हरिकेन, एक टर्नेडो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे जोड़ करके चीज़ों को देखोगे ना तो कभी ये भूलते नहीं है। कभी याद करना वेस्ट इंडीज के पुलार्ड को, कभी याद करना वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को, तो याद आएंगे उनके घर कहाँ है। उनका घर कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। उनके द्वीप कौन से हैं? तो बताना जमैका,
उनके द्वीप कौन से हैती, उनके द्वीप कौन से क्यूबा, उनके द्वीप कौन से हैं बहामास। ऐसे ही ये छोटे छोटे द्वीपों से आने वाले लोग हैं और मशहूर खिलाड़ी हैं। सारी बातें हम लोगों को पता चल जाएंगी, देखिएगा। तो ब्लैक हिल, सर्वोच्च चोटी की बात, लंबा पर्वत की बात, हरिकेन की बात, लगातार सिलसिला क्रमबद्ध तरीके से हम आपके सामने दे रहे हैं। देखिएगा, हम बात करें दुनिया का पहला पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का पहला पार्क। दुनिया का पहला पार्क कहाँ है? अमेरिका में, जिसका नाम है येलोस्टोन, येलोस्टोन पार्क। ये दुनिया का पहला पार्क है, आपको मिलेगा कहाँ? अमेरिका में। इसी येलोस्टोन पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है भैया, ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। ये विश्व का सबसे बड़ा गीजर कहाँ मिलेगा? येलोस्टोन पार्क में। येलोस्टोन पार्क क्या है? दुनिया का सबसे पहला पार्क है और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क वुडफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में मिला आपको। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ये पेशकश नायाब होनी चाहिए, इसमें आपका पूरा दम लगा होना चाहिए और पूरा जुनून होना चाहिए। पूरी अमेरिका महाद्वीप की एक पूरी पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिएगा, अगर हम बात करें डेट्रॉयट अमेरिका का किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट तो कहिए कार उद्योग के लिए, कार उद्योग के लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है। ओंटेरियो जो कि कनाडा में है, ओंटेरियो ये तो अमेरिका, ये वाली बातें तो अमेरिका की हैं। और ये वाली ओंटेरियो जो कि सोने की खान है, ओंटेरियो सोने की खान, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, सबसे बड़ी सोने की खान ओंटेरियो, ये आपको कहाँ मिलेगी? कनाडा में मिलेगी। जी हाँ, तो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख रहे हैं हम। चीज़ों का आकलन करते रहें, तथ्यों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम लोग बने हैं बहुत ही बेहतरीन मंच के साथ और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ। जी हाँ, पुनः देखने का प्रयास करें, पुनः समझने की बात करें। रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, जो पश्चिमी डेल्टा का निर्माण करती है। अद्भुत बातें हैं ये। मिसिसिपी मिसौरी के मुहाने पर याद आया होगा, सेंट लुइस बसा हुआ है। सेंट लुइस, मिसिसिपी मिसौरी जहां मिलते हैं आपस में, वहीं बसा है सेंट लुइस, जिसे दुनिया का मक्का घर कहा जाता है, जिसे दुनिया का मक्का घर कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियां हैं। सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिलने है। लंबा पर्वत राकी है। जो लिखना बाकी है, जो मेरे मुख से उच्चारित हुए हैं, जो लिखा नहीं गया है, उसे भी अपनी नोटबुक पर लिखने का काम आप करेंगे। आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, मैंने ये बात बोली कि सेंट मिसिसिपी मिसौरी के जहां आपस में मिलन बिंदु है, वहां पर सेंट लुइस बसा हुआ है, जिसे मक्का का घर कहा जाता है। बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी है, जो कि पश्चिमी डेल्टा बनाती है, परंतु सेंट लॉरेंस नदी एस्चुरी बनाती है। महत्वपूर्ण बातें नदियों के साथ जुड़ी रहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। बहरहाल, इसके पहले आपके पास इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दुनिया का बहुत बड़ा फिल्म उद्योग लॉस एंजलिस, जो कि कैलिफोर्निया में है, ध्यान दीजिएगा, फिल्म नगरी के नाम से जाना जाएगा। फिल्म नगरी या फिल्म उद्योग लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ है? आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में आपको मिलेगी फिल्म नगरी लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस यहाँ मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिएगा, इसलिए मैंने कहा सब कुछ रोचक है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? ये हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क। याद रहेंगी सारी बातें, इसलिए सारी बातों को एक साथ दे रहा हूं, जिससे आपको पढ़ना समझना सब आसान हो। देखना, आपके लिए जो प्रयास हमारा है वो सर्वोच्च करने की जरूरत है आपको भी। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क,
किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे स्थित है। हम बात यहीं नहीं रोकेंगे, अभी देखिएगा न्यूयॉर्क की बात आई है तो यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूयॉर्क के आगे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। कितनी रोचक बातें हैं ये सब। देखिएगा जो चीज़ें आपके सामने हैं, हमारा न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का मशहूर शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या अमेरिका की यहीं रहेगी। वो अमेरिका की किस नदी के किनारे? हडसन। क्लियर रहेगी बातें। लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है। अमेरिका की राजधानी कौन है? वाशिंगटन डीसी। डीसी है भाई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किस नदी के किनारे है? पोटोकैम नदी के किनारे है। इसलिए मैंने कहा चीजों को ध्यान रखिएगा। अमेरिका का मशहूर शहर न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा दुनिया का बंदरगाह, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रखने वाला न्यूयॉर्क, मशहूर शहर किस नदी के किनारे? हडसन। लेकिन ये अमेरिका महाद्वीप यानी अमेरिका की राजधानी नहीं है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखा जाए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वो किस नदी के किनारे है? तो पोटोकैम नदी के किनारे है। जी हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी, कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। देखिएगा हम अभी बात किए थे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कागज कौन बनाता है? दुनिया का सर्वाधिक कागज बनाने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक कागज कौन बनाएगा? तो सर्वाधिक कागज कनाडा बनाएगा भाई। लेकिन सर्वाधिक कागज का प्रयोग कौन कर जाएगा? तो प्रयोग के मामले में महाशय चीन चला आएगा। जी हाँ, क्लियर है ना पिक्चर? सर्वाधिक कागज कनाडा बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना मॉन्ट्रियल कहलाएगा और प्रयोग सबसे ज्यादा इसका चीन कर जाएगा। जी हाँ, आगे देखिएगा हम यहीं बने रहेंगे सारी बातों के साथ। दुनिया का सर्वाधिक सोयाबीन, दुनिया का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। दुनिया का सर्वाधिक सोयाबीन ही नहीं, मक्के का उत्पादन भी कौन करेगा? अमेरिका। अभी बात हुई थी अमेरिका का सेंट लुइस मक्का का घर कहा जाता है। मक्का का घर किसे कहा जाता है? अमेरिका का के सेंट लुइस को कहा जाता है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के जहां आपस में मिलन बिंदु है वहीं ये शहर बसा हुआ है। क्लियर है बातें? बेहतरीन चीज़ों की बातें चल रही हैं। हर चीज़ों का, हर बात का एक मतलब है, सबका अपना अपना तथ्य है, सब आपसे जुड़े हुए लम्हे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जी हाँ, इतनी बातें हो जाने के बाद आगे बढ़िएगा और देखते रहिएगा। अगर हम कहें सूर्यमुखी का देश किसे कहेंगे? सूर्यमुखी का देश है मैक्सिको यूं ही मशहूर नहीं है भाई, चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में। क्लियर है ना? यानी सूर्यमुखी का देश मैक्सिको में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। सब पर बाबत चर्चा हो चुकी है। हम लोग रोचक जानकारी में ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं लाए हैं, पुरानी बातों को भी यहाँ लाए हैं और नई समागम, नई जानकारियाँ भी आपको हम दिलाए हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आपने ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नाम की पहाड़ी देखा है? आपने रेड नदी को देखा है? इतने महसूस किया इन चीज़ों को, और इन्हें तो बहुत पहले से जान रखे हैं। सूर्यमुखी का देश पहली बार आया है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन पहली बार आया है। परंतु मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, बात हो चुकी है। मैक्सिको में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, ये भी बात हो चुकी है। देखिएगा हम बात करेंगे अभी केला का सर्वाधिक उत्पादन जमैका करने वाला है। कम क्षेत्रफल में जमैका भैया, कम क्षेत्रफल में। वहीं चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कम क्षेत्रफल में कौन करता है? क्यूबा करता है। इसीलिए क्यूबा को
चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा को कहते हैं एंटलीज का मोती। एंटलीज का मोती। ये लीजिए, क्यूबा की राजधानी है हवाना, यहीं से होकर गुजरती है। इसी के पास से कौन सी रेखा? कर्क रेखा, है ना। लाइन टू लाइन प्रश्नों के जवाब, लाइन टू लाइन प्रश्नों के जवाब, एक से एक प्रश्नों के जवाब आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं। बेहतरीन प्रश्नों की जानकारी आपके साथ जोड़ रहा हूं। सब कुछ आसान करने का मेरा मन बना के आया हूं मैं। अमेरिकन म्यूजियम, आप लिख लीजिएगा इसे भी, अमेरिकन, अमेरिका में इसका मतलब अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर है। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर, दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर है। यही नहीं रुकेंगे हम, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको कहाँ मिलेगी? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मिलेगी, जिसका नाम है सुपीरियर, जहाँ से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे विश्व की शांत रेखा कहा जाता है। सुपीरियर झील विश्व की महान झीलों में गिनी जाती है। ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील सुपीरियर है। सुपीरियर, सुपीरियर कहाँ है? अमेरिका, अमेरिका कनाडा की सीमा पर। अमेरिका कनाडा की सीमा याद आई, 49 डिग्री रेखा पर, जिसका नाम है विश्व की शांत रेखा, जो आगे चल करके 5 महान झीलों से मिलेगी, जिसका नाम है सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी झीलें, मिशिगन, मिलाकर के 5 झीलों को हम विश्व की महान झीलें कहते हैं। उन्हीं झीलों में से एक है सुपीरियर, जो दुनिया में अपना नाम बनाई हुई है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर, जो आपको यहाँ मिलेगी। मुझे लगता है कि ये सारे कंटेंट आपको, ये जो अब मौके पे चल रहे हैं, सारी बातें आपको क्लियर कर पा रहा हूँ मैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ मिला? अलास्का में। नोट कर सकते हैं, विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान अलास्का, अलास्का में मिला। और सबसे गर्म स्थान विश्व का, दुनिया का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, मृत घाटी कैलिफोर्निया जाइए, वहाँ मिलेगी। डेथ वैली, यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती है, यहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा होता है। इसे डेथ वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जब कोई भी नागरिक उत्खनन करने को वगैरह के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ों को लाने के लिए जाते हैं, तो अक्सर यहाँ मौतें हो सकती हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। जी हाँ, तो हम लोग अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण लम्हों से जुड़े रहे और जुड़ा रखा आपको हमने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी हाँ, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जहां रोचक जानकारी आपको एक अद्भुत पेशकश के रूप में हम ला चुके हैं। जी हाँ, ये मान के चलें आपको पूरा रिवीजन करा चुके हैं, पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक झांकी आपको दिखा चुके हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत जहां से की, वहां से लेकर के पूरा यहां तक आए हैं। पूरे महाद्वीपों का चक्र देखिएगा, कोई भी कंटेंट आप छोड़ के मत जाइएगा। हर जगह कुछ ना कुछ अलग है, हर जगह कुछ ना कुछ बातें अलग हैं। सब मिलाकर के आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। फिर आपको याद आएगा सैन फ्रांसिस्को पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। फिर आपको याद आएगा हरिकेन टॉर्नेडो मैक्सिको की खाड़ी में चलते हैं। फिर आपको याद आएगा क्यूबा एंटीलीज का मोती वहीं मिलेगा। फिर आपको याद आएगा जमैका केले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला वहीं मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कि सूर्यमुखी का देश किसे कहा जाएगा, मैक्सिको को। लिली का देश किसे कहा जाएगा, तो कनाडा को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है, कनाडा। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे दुनिया की शांत रेखा कहा जाता है, कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। मैक्सिको की महत्वपूर्ण नदियां मिसिसिपी, मिसौरी, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, अमेरिका से होते हुए मैक्सिको से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अद्भुत जानकारी है ये सारी बातें। कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। मृत घाटी की बात की जा सकती है, अलास्का के सबसे शीतल होने की बात की जा सकती है, चीनी के कटोरे की बात हो सकती है, दुनिया का सर्वाधिक कागज उद्योग की बात हो सकती है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा, अजायब घर पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा
बंदरगाह पूछा जा सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैं आज आपको रूबरू करा चुका हूं। आप इसे पूरा अपने नोटबुक पर रखने का प्रयास करें तथा अपने मस्तिष्क में इसे जगा दें। हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उम्मीद है हमें ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसी मेरी कोशिश है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मजा आ गया होगा। ये पेशकश, ये नायाब पेशकश आपको समर्पित है, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से समर्पित है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को जोड़ना मत भूलिए। हमारी मेहनत को सार्थक बनाने का आपका प्रयास और हमारा प्रयास सदैव आपके लिए है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।